जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से सरगर्मियाँ तेज़ है और वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वही अपनी खदमात को भी दोहराया जा रहा है, जबकि उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी खदमात को दोहरा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जो है वो अपनी खदमात को दोहरा रही है, क्योंकि ये दोनों जो है साबिका चीफ मिनिस्टर्स है। इस हवाले से गुलाम नबी आज़ाद जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, वो भी साबिका चीफ मिनिस्टर है और पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं और मरकज़ी वज़ीर भी रह चुके हैं। वो भी अपनी खदमात को दोहरा रहे हैं। इस हवाले से मैं बात करूँ कि इन दिनों जो सरगर्मियाँ तेज़ है और मुख्तलिफ पार्टियों के जो सरबरान है या लीडरान है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम हल्का इंतखाब पहलगाम की बात करें, क्योंकि जगराफियाई तौर अगरचे ये डिलिमिटेशन में उतनी मुतासिर नहीं हुई, ताहम तब भी कुछ इलाके जो है वो कट गए हैं। और हम बात करेंगे इस वक्त मोहम्मद इरफान कलरू साहब जो पीडीपी के सरकर्दा लीडर है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे पीडीपी। जी जी। याका नाबुदु याका नस्ताइन। गुलजार साहब, आपको पता है कि पीडीपी पहलगाम की बेस्टन रही है, हमेशा फेवरेट रही है और लोगों ने भी इस पार्टी को यहाँ से ही जन्म मिला है इस पार्टी को। तो यहाँ पहलगाम में मुझे लगता है किसी की सर्टिफिकेट इसमें नहीं चाहिए कि यहाँ कोई एलियन है या कोई ये बेस्टन रहा है पीडीपी का यहाँ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन देखा जाए कि अगर ये पहले पीडीपी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी जब मोहम्मद रफ़ी मीर ने इलेक्शन लड़ा था, और तब से फिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में चली गई। फिर आप भी मैदान में आ रहे हैं, तो कितना आपको ये सख्त दिख रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत कर रही है? कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि कम से कम 20,000 की लीड हम पहलगाम से ले लेंगे इस बार, क्योंकि लोगों ने देखा कि हमारे जख्मों पे मदावा कौन कर सकता है, हमारी प्रॉब्लम में हल कौन कर सकता है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और मोहब्बत जी ने ही इस इलाके में डेवलपमेंट की है। आप मुझे एक भी कोई फाउंडेशन स्टोन दिखाइए जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी तंजीमों ने कहीं डाली हो। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, नंबल सीर का ब्रिज जो उमर अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में बना था, आज भी वो अधूरा पड़ा है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और जब हम मुफ्ती साहब के 2 या 3 साल की बात करते हैं, आप यहाँ किसी आम आदमी से पूछिए, मुझसे नहीं, ये तरक्की का गहवारा रह चुका है। आपने ये रोड देखा, इसकी वाइडनिंग हो गई, हायर सेकेंडरीज, कॉलेजेस, क्या क्या नहीं दिया गया, पार्क दी गई, पुल जो यहाँ पे सारे जो मिलिटेंसी। इस वक्त बात की जा रही है कि आपको अपनी शनाख्त के लिए लड़ाई लड़नी है, पार्लियामेंट में आवाज उठानी है, लेकिन जिम्मेदार तो आप ही को ठहराया जा रहा है कि आप ही ने उस वक्त बीजेपी के साथ हाथ लिया। नहीं, ये कौन सी, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। देखे वो 2 मैंडेट थे, जम्मू प्रोविंस से 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि ये जो कश्मीर थी वहाँ से 28 सीटें पीडीपी को मिली थी। मुफ्ती साहब ने सोचा कि इन रीजनल इम्बैलेंस को कैसे दूर किया जाए, तामीर तरक्की का दौर किस तरह यहाँ पे लाया जाए, और वो नीड ऑफ एन आवर थी। आप मुझे बताइए, आप 25 एमएलए को उन्होंने वोट दिया, क्या वो लोगों ने चुने नहीं थे? क्या वो लोगों की आवाज़ नहीं थी जम्मू से जो वहाँ से जीत के आए थे? तो जो 2 रीजन को मिलाने की बात है, ये बात की जा रही है अपनी शनाख्त की, क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन हुई है या आर्टिकल 370 का एब्रोगेट हुआ है, तो अब ये बात की जा रही है, लेकिन उस वक्त तो पीडीपी ने हाथ नहीं, जब हमने इसके साथ अलायंस की बीजेपी के साथ, तो एक डॉक्यूमेंट के तहत वो अलायंस की, उस डॉक्यूमेंट एजेंडा ऑफ अलायंस जिसको कहते हैं, उस पर वाज़े तौर पे हमने उनको कहा था कि यू विल नॉट फिडल विद आर्टिकल 370 के साथ आप छेड़ेंगे नहीं, यू विल टॉक विद हुर्रियत और बाकी जो भी अहम मामला। ऐसा मुमकिन हो? हाँ यार, मैं बता दूंगा, उन्होंने सपोर्ट विड्रा किया, वही किया जो उस वाले हमसाये मुल्क में उस लीडर के साथ। तो आप ही ने मिलाया, फिर सपोर्ट विड्रा हो गया। विड्रा सपोर्ट क्या करोगे आप यार, 2 पार्टनर्स होते हैं, नहीं चली आपस में। वही इल्जाम आप पे लग रहा है। उमर अब्दुल्ला हर तकरीर में कह रहे हैं कि मैंने उमर अब्दुल्ला को किसी भी नहीं, उमर अब्दुल्ला को वो तो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर ने, देवेंद्र सिंह राणा, कोई 1 महीने पहले ओपन प्रेस में आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमने बीजेपी के पैर पकड़े, उन्होंने हमारे दरवाजे नहीं खोले। कौन सी बात लेके अब आप अवाम के दिलों में डालोगे कि वो पीडीपी को फिर सपोर्ट करें? पीडीपी जो मुफ्ती साहब का तामीर तरक्की का दौर था और जो उसने प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखाया, जो 50 साल 70 साल से बोल रहे थे यहाँ से आओ वहाँ से जाओ और लोगों को कुछ दिखा रहे थे, मुफ्ती साहब हैज प्रूव्ड दैट इन रियल सेंस। उसने वो करके दिखाया जो वो बोलते थे।
आप खुद ही जानते हैं उड़ी मुजफ्फराबाद रोड, पुंछ रावलाकोट रोड, सारे रास्ते खुल गए थे और तामीर। आप क्या भूल रहे हैं वो टास्क फोर्स का दौर? आप क्या वो इखवान का राज भूल रहे हैं? कितना जुल्म था, ऐसे हाथ उठा के हमें चलना पड़ता था। वो मुफ्ती साहब ही ने जिसने हमें जुल्म से आज़ादी दिलाई। यहाँ का बच्चा बच्चा इस हकीकत से वाकिफ है कि मुफ्ती साहब अगर ज्यादा देर तक जिंदा रहते तो शायद मसले कश्मीर अब उस दौर की बात की जाए, लेकिन आज बीजेपी दावा कर रही है कि ये सारे खोखले नारे थे इनके, ये लोगों को गुमराह कर रहे। तो आज आप अमन देखे और तरक्की देखे। देखिए ये कल कैसे ये कोई अमन है? यहाँ पे कौन कह रहा है यहाँ पे अमन है? टूरिस्ट को यहाँ से भेजने, यहाँ पे बात करने की आज़ादी नहीं है। आज इलेक्शन है तो बात कर सकते हैं। मुझे बताइए, इससे पहले जो बात करता था उसको उठाते थे, जो हुकूमत के बीजेपी के खिलाफ बोलता था उसको। यहाँ तो लाइव चीफ मिनिस्टर इसके अरविंद केजरीवाल को इन्होंने, हालांकि अगर आप देखें कत्ल में भी बेल है, हालांकि अगर उस पर करप्शन चार्जेस है, लेकिन बेल तो है, बेल भी उसको नहीं मिलती है। आप देखो कैसे इम्प्रूवमेंट ऑर्डर डिसीजन ये लिए जाते हैं सेंटर की तरफ से। ये मतलब आखिर में, चूंकि वक्त कम है, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, और आप बताइए कि जो पहलगाम हल्का है, आप इसमें अभी मेहनत कर रहे हैं पीडीपी की तरफ से जी, तो क्या लग रहा है आपको, कितना अगर असेंबली चुनाव होगा तो कितना स्ट्रांग आपको नजर आ रहा है पीडीपी यहाँ पे? फिलहाल मैं असेंबली की बात नहीं करूंगा क्योंकि उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो अभी नहीं है। अभी हम आज की बात करेंगे। मेहनत तो वही हो रहा है क्योंकि ये बोला जा रहा है कि आज सेमीफाइनल है, फिर फाइनल। देखिए उस पर कोई भरोसा नहीं है। ये तो ये मुझे बताइए, नहीं ये मुझे बताइए, ये कब से कह रहे हैं कि हम वापस इसको स्टेट बनाएंगे? बनाई। अब इनको जब सुप्रीम कोर्ट से धुतकार मिली कि भाई आप फलानी डेट तक इसको स्टेट रिस्टोर कीजिए, तभी जाकर तो आपको नहीं लग रहा आज भी इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, उस पे मैं कह रहा हूँ जो ये बीजेपी वाले हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये यहाँ डफर कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अभी जो रिसेंटली अभी आज देखिए एक ऑर्डर आया था, प्रेस में आया था कि ये रिशेड्यूल करना चाहते हैं ये जो पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूशन। आपका रद्द-ए-अमल क्या है उसका? ही टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कैसे? सारी तैयारियां हो गई है, इस ऑल ओवर ऑलमोस्ट कैंपेन तो एंड पे पहुंच चुकी है, तो इस वक्त इसको रिशेड्यूल करना आप खुद समझ सकते हैं ये क्या डर है इनको महबूबा मुफ्ती का। ये वो आवाज है जो पार्लियामेंट में गूंजेगी। और याद रखिए, मैं आपको बबांगी दौल यहाँ पे कह रहा हूँ और सारे दोस्तों के सामने कह रहा हूँ, तो पार्लियामेंट हमारा जो हिंदुस्तान का ऐवान है, गूंज उठेगी महबूबा मुफ्ती की आवाज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इरफान कोल्लर साहब जो पीडीपी के सरकर्ता लीडर है और बता रहे हैं कि इनको डर है कि कहीं महबूबा मुफ्ती जो है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे कब्जा ना कर ले।